है ना कि जस्टिस सबके लिए सेम नहीं है। अब जस्टिस इसीलिए हम लोग जैसे जो साइकोलॉजी और लॉ हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं, तो जब हम लोग साइकोलॉजी और लॉ ये साथ में देख रहे हैं तो इसमें हम लोग ये भी एक चीज़ नोटिस करते हैं, जैसे कि हमने क्लाइंट की अभी बात करी कि क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो उनसे किस तरीके से बात करते हैं, वो किस बैकग्राउंड के, ये भी उन पर बहुत मतलब डिपेंड करता है कि वो कितना उन पर इफ़ेक्ट पड़ा है, और उस बेसिस पे केसेस जो हैं उस पर हम लोग रिसर्च वगैरह ये सब करते हैं। तो वही है, जस्टिस इक्वल नहीं है सबके लिए, तो इसीलिए हम सीधे नहीं कह सकते कि जस्टिस इसी तरीके टू अंडरस्टैंड कि भाई लॉ को किस किस तरीके से देखा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। एंड लॉ इज़ नॉट जस्ट अबाउट बेयर एक्ट, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कोर्ट, इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट बीइंग एन एडवोकेट एंड गोइंग इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. It includes literature, it includes poetry, it includes every aspect of your life. Right. So it is just not limited to courts. बहुत सारी चीज़ें हैं लॉ में, क्योंकि लोगों को लगता है कि लॉ मतलब कोर्ट चले गए तो लॉ हो गया. So law is just not that. नमस्कार दोस्तों, ये है विधि उत्सव। और विधि उत्सव का मतलब अगर मैं बताना चाहूँ अपने दर्शकों को, तो विधि का मतलब होता है कानून। जो कानून की पढ़ाई करनी पड़ती है, और हमारे जो जो एजेंडा होता है, जो कानून का एजेंडा जिसको लॉ भी कहते हैं, तमाम तरह की वैरायटी से जुड़े हुए पक्ष हम देख रहे हैं। और हर तरह के वकील यहाँ पर आए हुए हैं ये विधि उत्सव में। यहाँ रजिस्ट्रेशन भी फ्री है। हालांकि आज आखिरी दिन है और मेरे साथ लगातार कुछ युवा वकील जुड़ रहे हैं जो आने वाले समय में पता नहीं चीफ जस्टिस तक का भी सफ़र तय कर सकते हैं। उत्तराखंड से ये लेडीज हैं। सबसे पहले हमारा भारत न्यूज़ आप लोगों को सलाम करता है। इस विधि उत्सव के अवसर पे आप लोग आए हैं, और क्या कुछ तरह का अपना अनुभव रहा? आपने बताया कि हम साइकोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, साइकोलॉजिकल लॉ पे बात करते हैं, तो इसमें क्या किस तरह का अनुभव रहा? कुछ अंतर नहीं होता है कि लॉ इज सेम फॉर एवरी फील्ड। हाउएवर व्हाट वी डू इज वी सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रितिका. रितिका जी। जी। Yeah. So what we do is we try to understand the psychological aspects of law, and then we try to ascertain them, and then we try to apply it on our clients and on all the opposite parties as well. So this is some pretty combination that we are trying to create to have a better resolution of law as well as clients as well. We don't want our clients to suffer throughout the litigation, so that is the main deal we have right here. But now just about this timing, different activity and different problems and different problems of law. So just about sort out that why can you suggest injustice right now activity? Justice activities का suggestion is a very vast thing because there is a thing जो आप हमेशा नहीं अटेन कर सकते हो। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप तो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एग्जैक्टली और दुर्घटनाओं को फिर हमें समझना होता है, पूरा रिसर्च करना पड़ता है यस कि जस्टिस कहाँ से निकाले हम। एक बात ये भी है ना कि जस्टिस सबके लिए सेम नहीं है। अब जस्टिस इसीलिए हम लोग जैसे जो साइकोलॉजी और लॉ हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं, तो जब हम लोग साइकोलॉजी और लॉ ये साथ में देख रहे हैं तो इसमें हम लोग ये भी एक चीज़ नोटिस करते हैं, जैसे कि हमने क्लाइंट की अभी बात करी कि क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो उनसे किस तरीके से बात करते हैं, वो किस बैकग्राउंड के, ये भी उन पर बहुत मतलब डिपेंड करता है कि वो कितना उन पे इफेक्ट पड़ा है, और उस बेसिस पे केसेस जो हैं उस पे हम लोग रिसर्च वगैरह ये सब करते हैं। तो वही है, जस्टिस इक्वल नहीं है सबके लिए, तो इसीलिए हम सीधे नहीं कह सकते कि जस्टिस इसी तरीके से निकाला जाएगा। ये जो जस्टिस उत्सव लगा हुआ है, ये विधि उत्सव के नाम से इसका नामकरण किया गया है। यहाँ कुछ बहुत सारे दिग्गज आए हैं। अभी मुझे पता चला कि चंद्रचूड़ सिंह जी भी यहाँ पे आए थे, जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और उन्होंने ही अपनी एक विरासत अभी दी है हाल ही फिलहाल में। तो क्या कुछ नया सीखने यहाँ पे देखा जाए, मेन जो मुझे लगता है जो मतलब मोटिव था इस इवेंट का, वो यही है कि हम लोग कैसे और ज़्यादा लॉ में चेंजेस ला सकते हैं। यहाँ पे जितनी बार भी जो लोग बातें कर रहे हैं ना, वो इन्हीं सब चीज़ों पे कर रहे हैं कि अगर तुम, जैसे लिटरेचर की भी बात हो रही है, तो लिटरेचर में अगर तुम कुछ लिख रहे हो तो किस तरीके से तुम ऐसे लिखो कि सामने वाला अच्छी की और, या फिर एक और वही जैसे आप जो कह रहे हैं जस्टिस की और इन्फ्लुएंस हो। तो वो यहाँ पे मुझे लग रहा है मोटिव यही चीज़ है कि भाई तुम, और जैसे सीजीआई तो खैर शायद इनॉग्रेशन के लिए ही आए थे, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने, लेकिन आगमन तो हुई ना एक्चुअली में, उनका अटेंडेंस ये बहुत बड़ी बात है ऑफ कोर्स वही। अब जैसे मतलब नए कमर के लिए, न्यू जनरेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा बात माना जाए। बिल्कुल। तो उनका वही ना, उनका प्रेजेंस एक ये चीज़ बताता है कि हाँ, ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो चीज़ें बोली जा रही हैं, यहाँ पे जो मतलब ये जो सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जैसे हम लोग ने तो अब हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह हो चुका है, पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अब ये चीज़ नहीं होगी आगे, है ना? तो उनके लिए भी ये बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट है कि वो समझे, सीखे कि भाई यहाँ क्या बोला जा रहा है। बेसिकली तो हाँ। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिस इसी तरह क्या कहते हैं, हाँ।
बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट फॉर एवरीवन। थोड़ा इंट्रो कर दीजिए। हाय, मैं त्रिस्था हूँ एंड आई एम वर्किंग विद विप्रो एज अ लीगल कंसल्टेंट। मैं ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ एंड इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट एन ईयर ऑफ मी into this legal practice. So about this Vikas, I'm so sorry. Yeah, Vidhi Utsav. I'm so sorry. Yeah, Vidhi Utsav. I think it's just. Should I hold? I think it's just about ki. It's a platform, if I may say so. Ki for new students, for people who are already into this, and for everybody around. Ki people who are at a position to inform and guide us about it, जो हमें बता सके, जो हमें गाइडेंस दे सके, जो अपने अपने ओपिनियंस पर्सपेक्टिव्स को आगे रख सके फॉर फ्यूचर जनरेशन टू कम एंड टू अंडरस्टैंड कि भाई लॉ को किस किस तरीके से देखा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। एंड लॉ इज नॉट जस्ट अबाउट बेयर एक्ट, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कोर्ट्स, इट इज जस्ट नॉट अबाउट बीइंग एन एडवोकेट एंड गोइंग इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। इट इंक्लूड्स लिटरेचर, इट इंक्लूड्स पोइट्री, इट इंक्लूड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, राइट। सो इट इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू कोर्ट्स। बहुत सारी चीजें हैं लॉ में, क्योंकि लोगों को लगता है कि लॉ मतलब कोर्ट चले गए तो लॉ हो गया। सो लॉ इज जस्ट नॉट दैट। मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ डिविजन्स रिसर्चिंग जी, एंड आफ्टर देन कंक्लूजन ऑफ लॉ। राइट राइट। आप कहना चाहती हैं कि इस सब के सूत्र को जब निकाला जाता है, फॉर्मूला निकाला जाता है, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से कुछ सीट ए बी, तो इस तरह से हमें पूरा रिसर्च करना पड़ता है और तब एक मतलब कि न्यायाधीश के लिए एक बढ़िया जस्टिस करने में आसानी होती है। राइट, यही कहना हाँ जी। जैसे कि यहाँ पे पैनल्स भी अलग अलग फॉर्म्स के आ रहे हैं, अलग अलग चीजें डिस्कस करने आ रहे हैं। अभी जो चल रहा है अंदर एडीआर के ऊपर चल रहा है, विच इज ऑल्सो वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉ। इट इज नॉट लिटिगेशन बट इट इज अ पार्ट ऑफ लिटिगेशन, अगर आप समझे अगर उस चीज को उस तरीके से। सो जो यहाँ बताया जा रहा है वो अलग अलग स्फेयर्स को टच करने की कोशिश करी जा रही है एंड अलग अलग चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। कि जैसे इससे पहले पोएट्री चल रही थी, तो पोएट्री सुन के लोगों को लगेगा लॉ से क्या करना है पोएट्री का, बट इट वाज आल्सो कंसर्न्ड विद लॉ, लीगल पोएट्री के थ्रू। हाँ, राइट। मतलब एक थ्रो है, एक चीजें पकड़ने का एक तरीका है, कला है, ये एक एक आर्ट प्लेटफॉर्म है। प्रोवाइड कर दिया है कि सब आए, इकट्ठे हो, अपने अपने ओपिनियंस दे पाए, अपने अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स को, अपने पर्सपेक्टिव्स को, लॉ को कैसे समझते हैं उसको एक पैनल के थ्रू डिस्कस कर पाए। एंड इट इज नॉट जस्ट कि एक का थॉट इज नॉट ऑलवेज राइट। यू कम थ्रू, यू डिस्कस अबाउट इट एंड यू कम टू अ कंक्लूजन कि ओके, वेदर आई वांट टू ग्रास्प दिस, वेदर आई डोंट वांट टू, वेदर आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस, तो वो एक तरीका है, एक जगह है कि आप सोच सकते हो। फॉर मी मतलब एक मंच है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी बातों को समझ सकते हैं। कई बार हम अपनी व्यस्तता के कारण एक जगह पहुँच नहीं पाते, कभी किसी को चाय पर हम बैठा देते हैं, कभी किसी को ब्रेकफास्ट पे बैठा देते हैं। हाँ, तो ये एक मंच है। ये एक मंच है जहाँ पे आप सब कुछ अपने थॉट्स वगैरह बाहर कर सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो कि एक का पर्सपेक्टिव हो सकता है कि एडीआर बहुत अच्छा है, एक का पर्सपेक्टिव है कि नहीं, एडीआर इज नॉट वर्किंग फॉर मी। वहीं पे बैठे बैठे, राइट, तो वहाँ बैठे बैठे ही इतने बड़े दिग्गज बैठे हैं और उनमें ही इतने सारे अलग अलग व्यू पॉइंट्स है कि भाई एक कह रहा है कि नहीं, एडीआर से बहुत हेल्प मिल रहा है कंट्री को, एक कह रहा है कि नहीं, एडीआर इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू लिटिगेशन बिकॉज ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम ले रहा है। सो यू गेट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैम आपका भी मैं परिचय जानना चाहूँगा। हाँ, प्रियांशी किरोला। प्रियांशी जी भी हैं और हमारे साथ तमाम एडवोकेट जुड़े हुए हैं और इन्होंने एक बहुत ही बड़ी, तनिष्का जी ने जो विप्रो की कॉर्पोरेट सेक्टर भी देखती है, वहाँ पे लॉ वगैरह का काफ़ी सारा ताना बाना है। विप्रा इंडिया की नामी कंपनियों में आती है और इस तरह से आप लोगों ने जो इस तरह से एक अवेयर्ड प्रोग्राम देखा, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। बिल्कुल, आई एम ऑल फॉर इट, आई एम वेरी सपोर्टिव अबाउट इट। और होना चाहिए और आई थिंक और लोगों तक पहुंचना चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि सबको पहुंचा होगा। लाइक फॉर मी, मेरे आसपास कोलीग्स को या मेरे फ्रेंड्स को या पीपल फ्रॉम माय कॉलेजेस एंड ऑल, आई डोंट थिंक वो अवेयर थे कि ऐसा कुछ हो रहा है। सो आई थिंक इट शुड रीच आउट टू एवरीबॉडी अराउंड इनटू द प्रोफेशन। मतलब देश के कोने-कोने में इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। बिल्कुल, आप लोग सुप्रीम कोर्ट को ही इस पे बोल लेना चाहिए कि फॉर ऑल द लॉयर्स एंड एडवोकेट्स एंड एवरीबॉडी, very important. Thing, right? This should be from everyone, right? Not only just this with you itself, from every area. I'm very happy that it has been kept as free for people who are who are students and who cannot afford and pay and go to a workshop or attend a seminar. तो ये बहुत अच्छा है that they have provided as a free platform कि आप आओ और आप सुनो, that is very important. चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने हमारे चैनल पे बात की और ये महिला शक्ति, कानून की महिला शक्ति थी। महिला शक्तियों को आजकल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी भी बढ़ावा दे रहे हैं। आपने देखा कि दिल्ली में जो है रेखा गुप्ता जी भी सीएम बन गई हैं और इस तरह की एक्टिविटी को सरकार बढ़ावा दे के कहीं ना कहीं वो चाहती है
कि इन चीज़ों को बहुत ही शॉर्टली सॉर्ट आउट किया जाए। बहरहाल हमारा ये प्रसारण आपको कैसा लगता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और बने रहिए राज के साथ, भारत न्यूज़ में।